हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, क्या आपके डिवाइन पार्टनर का भी सडनली नेचर चेंज हो रहा है? आपके हस्बैंड, आपके लवर का भी सडनली बिहेवियर बदला है, जिससे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अप डाउन आ रहा है? आपके बिहेवियर, उनके बिहेवियर में चेंजेस शुरू हो गई हैं, फाइट शुरू हो गई हैं, करियर में प्रॉब्लम आ रही है। कई बार उन पे डार्क एनर्जीज़ का असर रहता है, निगेटिविटी का असर रहता है, जिस कारण से ये सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। आपके घर परिवार पे किसी तरह की डार्क एंटिटी का असर है या मारण मोहन किसी प्रकार का डार्क मैजिक किया गया है, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, या एनर्जी वम्पायर से आपके डीएम कनेक्टेड हैं, जिस कारण से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है रिलेशनशिप में। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा इस तरह की सारी चीज़ें आप पर की गई हैं कि नहीं, आप पर इस तरह की निगेटिविटी का असर है कि नहीं है। ऐसा कुछ है तो आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ऑरा को कैसे हील कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं द स्ट्रो लाइव वाइब्रेशन की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कई लोग इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं कि मेरे पार्टनर का नेचर सडनली चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम घर परिवार में रहती हैं, और इस तरह के कई सारे निगेटिव फॉर्म भी हैं जिनको इंटेंशनली किया जा सकता है। भारत में ऐसे प्लेस भी है, मोयोंग जैसे गुवाहाटी के पास में, मध्य प्रदेश या ऐसे गुजरात के जंगलों में काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जहाँ इंटेंशनली लोगों के ऑरा को प्रॉब्लम दी जाती है। उनके सोचने समझने की क्षमता पे भी असर पड़ता है, उनके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फॉल्ट आना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी, उनका माइंड, उनके इमोशंस सही से वर्क इस केस में नहीं कर रहे होते हैं। इस कारण से वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं इसका असर उनके करियर पे, आपके रिलेशन पे, सब पे पड़ने वाला है। और ये कभी कभी इंटेंशनली होता है, कभी कभी अनजाने पे आपको इस तरह के फीलिंग्स आएंगी। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो निगेटिव फॉर्म में हम बात करेंगे, डीएम का अगर नेचर सडनली आपको दिख रहा है कि बदल रहा है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कई बार निगेटिव एनर्जीज़ का असर होता है। इस कारण में कोई भी इंटेंशनली नहीं करता है, आपके डीएम सडनली नज़र लगने के कारण या ऑरा डिफेक्टिव होने के कारण, ठीक से ऑरा लॉक नहीं है, ठीक से प्रॉपर ऑरा क्रिएट नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में अगर वो रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो प्रॉपर ऑरा यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपने पार्टनर का, अपने डीएम का ऑरा लॉक करते रहना है। अगर आप ऐसा करती हैं, इसके लिए सिर्फ उत्तरेखा बनाना है, चारों उंगलियों को जोड़िए और थर्ड आई से अपने रूट तक सीधी लाइन इंटेंशनली ड्रॉ करिए, लेफ्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर, एंड क्रिएट अ सर्कल अराउंड यू। आप जब इस रेखा को बनाते हैं तो आपके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है, जिस कारण से कोई भी डार्क एनर्जीज या नज़र लगने वाली जो इमोशंस होते हैं वो आपके ऑरा पे अटैक नहीं कर पाते हैं, और प्रॉपरली ऑरा क्रिएट होता है। सेकेंडरी, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई रहता है। जैसे आपके हॉरोस्कोप में, आपके चार्ट में, आपके लाइफ में पितृदोष है, किसी प्रकार का दोष है, पितृदोष के साथ साथ आप पर किसी ने इंटेंशनली किसी प्रकार छोटा मोटा टोटका वगैरह किया है, या आपके घर परिवार पे या आपके डीएम पे इस तरह का थर्ड पार्टी स्पेल हुआ है, तभी भी उनका नेचर सडनली चेंज हो सकता है। इस कारण से सेपरेशन भी कई बार हैपनिंग हो जाता है रिलेशनशिप में। देन उस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं? उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से जिसने ये किया हुआ है। अगर आप जानते हैं यहाँ से एनर्जी अपसेट हो रही हैं, तो उस पर्सन से जैसे आप इमोशनली अपने कॉर्ड्स को, अपने इमोशंस को डिसअटैच करेंगे, अपने डीएम की एनर्जीज़ को डिसअटैच करेंगे, अपने कॉर्ड को डिसअटैच करेंगे, वैसे ही आप फील करेंगे कि उनके नेचर में वापस से चेंजेस आने लगा, उनके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आने लगा, उनके करियर में भी ग्रोथ मिलने लगी। अब एनर्जी लेवल थोड़ी और हाई करते हैं, यहाँ पे थर्ड लेवल पे चले जाते हैं, जहाँ पर कोई बहुत पावरफुल फेज में जाके या तंत्र या ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके डीएम पे अटैक करते हैं। कई सारे लोगों के घरों में रहता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, जिसमें कई लोग पूछ रहे होते हैं ऐसा किया गया है, बहुत स्ट्रांग तंत्र किया गया होता है। तो मतलब एक सेट ऑफ मंत्र होते हैं जो उच्चारण किए जाएंगे, जैसे कि मारण होता है,
मोहन किया लिया जाएगा, बंधन कर लिया जाएगा, जिस कारण से आप बंध जाते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में और आप बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। ऐसे फेज़ में आपको साइकिक या टीचर या मेंटर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को वो खुद डिसअटैच करते हैं उस फेज़ से और आपको बढ़ाते हैं, आपको इंक्रीज़ करते हैं। इसमें आपको मेडिटेशन के साथ अब किसी मेंटर के, किसी हीलर की भी आवश्यकता होती है, साइकिक रीडर की आवश्यकता होती है, जो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हायर हीलिंग्स के द्वारा इनसे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे भी आप अपने घर परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप पाएंगे ऐसे प्रोटेक्शंस के बाद, ऐसी हीलिंग्स के बाद। ऑलरेडी मैंने ऐसे मेडिटेशन कराए हैं। अगर विशुद्धि चक्र आपका ब्लॉक है, इसके लिए मैंने प्रीवियसली मेडिटेशन कराया है 2 दिन पहले, आप चेकआउट कर सकते हैं ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट में। अगर आपका विशुद्धि, आपका बोल नहीं पा रहे, अभी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या काफ़ी ज़्यादा एंगर्स क्रिएट हो रहा है, सेल्फ अवेयरनेस कम हो रही है, देन उस मेडिटेशन को आप ज़रूर करें। उसमें मैंने तरीका और उसको हील करने का पूरा प्रोसेस समझा के मेडिटेशन भी कराया है। आप उसको करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। ऐसे फेजेस में आप आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है और जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस मेडिटेशन को करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे आपके लाइफ में पुनः आपकी गाड़ी पटरी पे आने लगी है। लास्ट फेज में हम एक फेज और यहाँ पे देखते हैं, जब एनर्जी वम्पायर आपके डीएम से कनेक्टेड रहते हैं। एनर्जी वम्पायर जो आपके पार्टनर के एनर्जीज पे सस्टेन करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और वो बीच बीच में अब डीएम भी उनसे बात कर रहे हैं, उनको एनर्जी शेयर कर रहे हैं। इस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये एनर्जी वम्पायर वो एंटिटीज़ होते हैं, वो नॉर्मल हम आप जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, उनकी चक्र बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जिस कारण से वैक्यूम क्रिएट होता है। आपकी हायर एनर्जी, आपके दोस्त या आपके मदर फादर, कोई भी इस रूप में हो सकता है जो आपकी एनर्जी को सक करता है, आपकी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, आपको अपनी लाइफ की हर निगेटिविटी बताता रहता है, मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। देन आपको उसी फेज़ में लेके जाता है, और जैसे आप इमोशनल होते हैं, आपकी सारी एनर्जी चली जाती है, आप डल डल से महसूस करते हैं। इवन जो पर्सन आपको ये सारी प्रॉब्लम बता रहा होगा, आपके साथ भी वैसा होना शुरू हो जाएगा। इन्हें एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। और ऐसे फेजेस में काफ़ी बार डीएम का नेचर सडनली चेंज होता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज लो रहती हैं। इस फेज में अगर हायर मेडिटेशन किया जाए और थर्ड आई का बैलेंस किया जाए, तो कहीं ना कहीं उन फेजेस से अपने डीएम को बाहर निकाला जा सकता है, अपने पार्टनर को, किसी डीएफ को बाहर निकाला जा सकता है। जिसके बाद में इन 4 फेजेस में कोई भी फेज़ अगर आपका है, तो इस थ्रू आप इन माध्यमों से अपने आप को हील कर सकते हैं, और जितना भी डैमेज हुआ है अपने रिलेशनशिप में, करियर में, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, और आप प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिटेल से ध्यान साधना कराए हैं। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, नीचे ऐप का लिंक भी दिया है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले समय में वहाँ और मेडिटेशंस और इंक्लूड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।